हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल्स। कल के हमारे इंग्लिश के लास्ट लेक्चर में लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था लेटर, जो कि जिम ने कोनी के लिए लिखा था। और उसमें उसने बताया था कि कैसे वॉर पे एक बहुत ही वंडरफुल थिंग हुआ कि क्रिसमस के दिन पे ब्रिटिश आर्मी ने और जर्मन आर्मी ने मिलके सेलिब्रेट किया। उन्होंने फुटबॉल खेला, साथ में मिलके शराब पी, रम पिया, सॉसेजेस खाए, केक खाया, केक शेयर किया और बहुत ही अच्छे तरीके से पीसफुली क्रिसमस मनाया। और शाम को फिर वो लोग अपने अपने टेंट में चले गए, है ना। तो वही उन लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं वॉर भी ऐसे खत्म हो जाते तो सब लोग आराम से घर पहुंच जाते। और एक चीज़ आपने नोटिस की कि दोनों जो कैप्टन्स थे, कौन कौन, हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन, दोनों ही आर्मी पर्सन नहीं थे। दोनों की अपना डे जॉब था, वो लोग अपने अपने शहर में कुछ और जॉब करते थे, लेकिन वॉर की वजह से कंट्री के लिए उन्होंने अपने लिए लड़ना छोड़कर, सॉरी, अपने जॉब छोड़कर लड़ने के लिए बॉर्डर पे आए थे, है ना। तो अब हम लोग ने बात कर ली यहाँ पर जिम मैकपर्सन की। हमने किसकी बात की? जिम मैकपर्सन और उसके लेटर की। अब हम वापस आते हैं हमारे ऑथर पे। ऑथर कौन था हमारा? जिसको ये डेस्क और ये सीक्रेट लेटर मिला था, याद है ना आपको? ये ऑथर ने को ही मिला था, जिसने कबाड़ी से ये डेस्क खरीदा था। तो ऑथर ने क्या किया यहाँ पर? आई अगेन, यहाँ पे आई रेफर्स टू द ऑथर हु फाउंड द लेटर इन द सीक्रेट बॉक्स व्हेन ही वाज rectifying the desk. Okay, तो I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. जिस तरह से ऑथर ने एनवेलप को ओपन करके लेटर निकाला था, ऑथर ने ठीक उसी तरह से लेटर को वापस फोल्ड करके रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, ऑथर पूरी रात जगा रहा। ऐसा क्यों हुआ ऑथर के साथ, आपको पता है? मतलब ऑथर क्यों रात भर जगा रहा, क्यों उसको नींद नहीं आई और क्यों वो इतना शांत हो गया? क्योंकि आप ही सोचो, अगर आप ही कोई सामान सेकेंड हैंड मार्केट से लेके और उसमें आपको ऐसी कोई चीज़ मिल जाती जो किसी की आखिरी निशानी थी, किसी के एक हस्बैंड के, एक वाइफ के लिए उसके हस्बैंड की आखिरी निशानी, उसका लास्ट लेटर जो उसने अपनी वाइफ के लिए लिखा था, है ना, ऐसा कुछ होता तो क्या होता आपके साथ? आप भी तो यही करते ना, आप भी रात भर नहीं आती। फिर नेक्स्ट क्या हुआ? बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। ऑथर को अगली सुबह पता था कि उसे क्या करना है। क्या करना है ऑथर को? क्या करना चाहिए? ऐसे में आप क्या करते? मेरे को बताओ। आप लोग मेरे को ये लिख के भेजना कि अगर आप ऑथर की जगह पर होते और आपको ऐसा कोई लेटर किसी का मिलता तो आप क्या करते, ठीक है? आप मेरे को इसको या तो कमेंट बॉक्स में अभी लिख दो, नहीं तो आप लोग नोटबुक में मेरे को ये लिख के इसका आंसर आप भेजना, ठीक है? ऑथर ने क्या किया? ऑथर को पता था उसे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। मतलब ऑथर के घर से ब्रिडपोर्ट, जहां पे कोनी मैकपर्सन का घर था, जो लेटर के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था, वो थोड़े ही माइल दूर था, कुछ ही दूरी पर था। वहां पहुंच के ऑथर ने क्या किया? वहां पहुंच के ऑथर ने एक लड़के से, जो अपने डॉग को घुमा रहा था, आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीच वॉज। कॉपर बीचेस मतलब वो, मतलब ऑथर ने इस पैराग्राफ में ऑथर ने उस एनवेलप के लेटर पे जो एड्रेस लिखा हुआ था उसको ब्रेक किया है। सबसे पहले वो गया शहर ब्रिडपोर्ट। अब शहर में जाके वो उस मोहल्ले में पहुंचा जो गली बोलते हैं, जो एरिया बोलते हैं, जहां पे वो हाउस था। तो एरिया था कॉपर बीचेस, और उस कॉपर बीचेस में था हाउस नंबर 12, जो कि था कोनी मैकपर्सन का। अब जब वो हाउस नंबर 12 पे पहुंचा तो उसने देखा, इट टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल। क्या मिला उसको? वहां पे उसको कोई घर नहीं मिला, बल्कि एक जला हुआ मकान का ढांचा मिला। मतलब फोन, होम तो था, घर, हाउस तो था, लेकिन बस हाउस के नाम पे जला हुआ एक जो है, एक होता है ना ढांचा, मतलब कैसे बताऊं मैं, शैशे टाइप का, कि सिर्फ दिखने को था कि घर था, वहां पे कोई रह नहीं सकता था, पूरा जल चुका था। द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप, सब कुछ उस पर खत्म हो चुका था। मतलब रफ छत नहीं थी, विंडोज भी सब टूट चुके थे, कांच वाच कुछ नहीं बचा था। तो ऑथर ने क्या किया? आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन। भाई अब आप किसी को खोजने जाते हो, या अगर आप कोई नई जगह जाते हो, एड्रेस जाते हो, तो आप लोगों से पूछते हो ना कि एड्रेस कहाँ है या ये पर्सन कहाँ है। या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखते हो, बहुत सारी मूवीज में पुलिस जाती है किसी को पकड़ने, और अगर वो नहीं मिलता है तो उसके आसपास के लोगों से पूछताछ करती है ना। तो सेम उसी तरह से अपना ऑथर भी मिसेज मैकपर्सन को खोजने के लिए, जब उनका घर नहीं मिला, उनके घर पे जला हुआ चीज मिला, तो वो आसपास पड़ोसियों से उसने पूछताछ स्टार्ट की। उसके बाद क्या हुआ? ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। एक ओल्ड मैन, जो एक बूढ़ा आदमी था, ऑथर को एक बूढ़ा आदमी मिला जो अपने स्लीपर्स में था। मतलब अब बूढ़ा आदमी क्या करेगा, कोई वर्क तो होते नहीं है, तो इसलिए वो दिन भर आराम करते हैं, इसलिए वो अपने स्लीपर्स में था। और उसने बताया कि हाँ वो उसको जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिट मडल्ड हेडेड, बट
एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजन शी। मडल हेडेड मतलब कंफ्यूज्ड, है ना, बहुत ही मतलब कि अब लोग जब बूढ़े होते हैं 70-80 अबव होते हैं ना, तो क्या होता है कि वो चीज़ें रख के भूलना शुरू हो जाती है। वो सब क्या है, ओल्ड एज होने के प्रिकॉ वो हैं आपके लक्षण है, या फिर ओल्ड एज होने के साइड इफेक्ट्स हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। अब वो चीज़ें रख के भूल जाते हैं, अपने से कुछ कर नहीं सकते, और अगर उसमें उनका कोई केयर करने वाला ना हो, अगर बूढ़े लोगों की कोई केयर करने वाला ना हो, तो फिर वो लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ही मतलब अजीब बिहेव करते हैं। तो वही उस आदमी ने बोला कि शी वॉज एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी। वो थोड़ी सी कंफ्यूज रहती थी, लेकिन क्योंकि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा थी, इसलिए उनका ऐसा होना लाजमी था, ऐसा होना वो एफोर्ड मतलब ऐसा हो सकता था, ठीक है। 101 ईयर्स ओल्ड, लो भाई, मैं तो सिर्फ 60-70 बोल रहा था, वो तो 101 ईयर्स की थी जब उसके घर में आग लगी थी। ये आज की बात नहीं हो रही है, जब आग लगी थी तब की बात बता रहा है वो, ठीक है। ये मुझे कैसे पता, देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। जब घर पे आग लगी तो वो घर के अंदर ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, बट इट कुड हैव बीन द कैंडल्स। कोई नहीं जानता था कि आग कैसे लगी, लेकिन कैंडल्स, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं 1914 1915 की, आज से 105 110 ईयर्स पहले की। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो लोग कैंडल्स, अभी भी बहुत जगह कैंडल्स, इंडिया में नहीं है, ये तो अमेरिका की बात हो रही है ना। तो कैंडल्स लोग रखते थे। तो वही बोलता है कि किसी को नहीं पता कि आग एक्चुअली में कैसे लगी, लेकिन कैंडल से हो सकता है, कैंडल से पर्दे में पकड़ती है, फिर पर्दे से पूरे घर में फैल गई। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। लो भाई, ये भी एक रीज़न था कि उनको कैंडल ज़्यादा पसंद थी इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उनको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है और वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। मतलब अब उस बूढ़े आदमी ने पूरा का पूरा उनका बायोडाटा दे दिया कि जब वो आग लगी तो मिसेज मैकपर्सन घर में ही थी, और कैंडल से आग लगी थी, और फिर फायरमैन जो फायर ब्रिगेड आती है, उन्होंने उनको बहुत टाइम से निकाल लिया था, और अब वो एक नर्सिंग होम में रह रहे हैं, जो कि नाम है उसका बर्लिंगटन हाउस। क्या नाम है उसका? बर्लिंगटन हाउस। लेकिन नर्सिंग होम का नाम बर्लिंगटन हाउस थोड़ी है, बर्लिंगटन हाउस उस एड्रेस का नाम है जहाँ पे वो नर्सिंग होम है। और कहाँ पे है? डॉरचेस्टर शहर में, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, उस टाउन के दूसरे साइड में, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड पैराग्राफ। और फिर यहाँ पे दो क्वेश्चन है। अब ये दो क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग मुझे लिख के भेजोगे। क्या लिखा है? व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटपोर्ट? ऑथर क्यों ब्रिटपोर्ट गया? आपको पता है ऑथर क्यों ब्रिटपोर्ट गया। आपको दो क्वेश्चन के आंसर लिखना है, ये दो तो लिखना ही है, इसके साथ एक और लिखना है। क्या लिखना है? मैंने बताया था, अगर आप ऑथर की जगह होते, इफ यू वर इन प्लेस ऑफ ऑथर, व्हाट वुड यू हैव डन आफ्टर रीडिंग द लेटर। अभी आप वीडियो को दोबारा सुन के, ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन आप लिख लो अपनी नोटबुक में। इफ यू वर एट द प्लेस ऑफ द ऑथर, what would you have done in if you have read the whole letter। और दूसरा क्वेश्चन जो आपको लिखना है, ये फर्स्ट हो गया जो मैंने बोला, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ये, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटपोर्ट? ऑथर क्यों ब्रिटपोर्ट पे गए? और जो लास्ट क्वेश्चन आप लिखोगे ये है, हाउ ओल्ड वाज मिसेस मैकपर्सन नाउ। मिसेस मैकपर्सन की एज क्या है और वो कहाँ पर हैं, आपको ये तीन चीजों का आंसर देना है, ठीक है। आओ हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं इसको। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली एनफ। ऑथर को बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम बहुत आसानी से मिल गया। क्यों? क्योंकि देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लॉप साइडेड, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि अंडरलाइनिंग सही से हो, ठीक है। लूप साइडेड एंजल ऑन द टॉप। क्योंकि क्रिसमस का टाइम था, ऑर्थर क्रिसमस के टाइम पे पहुंचा था, इसलिए पूरे के पूरे हॉलवे में क्रिसमस के जो है लाइट्स लगी हुई थी, और पूरा अच्छे से डेकोरेटेड था, और साइड में एक क्रिसमस ट्री भी था जिसके ऊपर बहुत सारे के सारे स्टार्स और ये सब बने हुए थे, ठीक है। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। अब इंक्वायरी पे गया तो इंक्वायरी पे बताना पड़ेगा ना किससे मिलना है और क्यों मिलना है, तो इसलिए ऑथर ने बोला कि वो फ्रेंड है किसका? मिसेज मैकपर्सन का, बहुत टाइम बाद उनसे मिलने आया है और उनके लिए वो क्रिसमस प्रेजेंट भी लाया है। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। ऑथर ने इंक्वायरी ऑफिस से ही देख लिया था, कांच लगी हुई थी, शीशे ग्लास कवर्स लगे थे, तो उसके थ्रू उसने देख लिया था कि सब लोग डाइनिंग रूम में बैठ के हैट पहन के और सब एक साथ गाना गा रहे हैं, ठीक है। फिर द मैट्रन हैड हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी। मैट्रन कौन होती है? जो वार्डन होते हैं, जो
चेक करते हैं, जो केयर करते हैं, टेक केयर करते हैं लोगों का, दूसरों का, ठीक है। तो वो भी हैट पहनी हुई थी और वो भी बहुत खुश थी कि कोई विजिटर आया किसी से मिलने। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। मिन्स पाई मतलब एक केक का पीस, पाई होती है केक, ठीक है। तो केक का एक पीस उसने ऑथर को अपने ऑफर किया। शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और क्या कॉरिडोर में साथ में लेके गई जहाँ पे मिसेज मैकपर्सन ऑथर से मिलती। मिसेस मैकपर्सन इज नॉट विद द अदर्स, उसने बताया, किसने बताया, मेट्रन ने बताया कि मिसेस मैकपर्सन डाइनिंग हॉल में सबके साथ नहीं है। She told me she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know, no one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. ऐसा मेट्रन ने क्यों कहा? क्योंकि इतने सालों में, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि जिम मैकपर्सन वॉर से कभी वापस आए ही नहीं, क्योंकि इन्वेलप पे लिखा था जिम्स लास्ट लेटर। तो जब आग लगा तो भी वो घर में अकेली रहती थी, आग लगने के बाद जब वो नर्सिंग होम में आई तो भी वो अकेली थी। तो उनका कोई भी उनके पास विजिटर नहीं था, कोई उनसे मिलने नहीं आता था। इसीलिए मेट्रन ने बोला कि भैया आज तक तो कोई उनसे मिलने नहीं आया, इसीलिए वो भी आज बहुत कंफ्यूज थी, इसीलिए हमने उनको बोला कि वो आराम कर लें। तो आज बहुत, मेरे को तो लगता है कि आपको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला मेट्रन ने। किससे बोला? हमारे ऑथर से। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. एक एरिया में ले गई जहाँ पे व्हील चेयर्स थे, आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहा होगा, व्हील चेयर थे और पॉटेड प्लांट्स थे। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, है ना। फिर क्या हुआ? द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन अ लैप। ऐसे बूढ़े लोग बैठते हैं, वो व्हील चेयर में बैठी हुई थी और उनकी गोद में अपने हैंड को फोल्ड करके उन्होंने रखा हुआ था, ठीक है। अब ऑथर बता रहा है किसके बारे में? मिसेस मैकपर्सन के बारे में। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू अ विस्पी बन। ये देखो उनके बाल कैसे थे? सिल्वर और वाइट थे, और विस्की बन, ये जो है ना पोर्शन, इसको बोलते हैं बन, मतलब वो पीछे बन के साइड में इस तरह से उन्होंने अपने बालों को बांध रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। कहाँ देख रही थी वो? गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, ऑथर ने उनको हेलो बोला। शी टर्न एंड लुक अप एट मी वेकेंटली। मतलब अब मिसेज मैकपर्सन ने तो ऑथर को कभी देखा ही नहीं था, इसलिए जब ऑथर ने उनको हेलो बोला तो उन्होंने वो घूमी और मिसेज हमारे ऑथर की तरफ उन्होंने देखा और उनको बहुत ही देर तक वो देखती रही लगातार, है ना। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो ऑथर से कभी मिली ही नहीं थी, वो देखी ही नहीं थी ऑथर को। फिर उसके बाद क्या हुआ? हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। ऑथर ने अपनी बात बोल दी कि भैया हैप्पी क्रिसमस, और मुझे लगता है कि मैंने, मेरे पास आपकी कोई चीज़ है और वो मैं आपको रिटर्न करने आया हूँ। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। ऑथर जितना भी टाइम बोल रहा था ना, मिसेज मैकपर्सन सिर्फ उसके फेस को ही देख रही थी और उन्होंने कुछ नहीं बोला। और ऑथर ने क्या किया? देखो ऑथर ने वो टिन का बॉक्स ओपन करके मिसेज मैकपर्सन को वो एनवलप दे दिया। क्या हुआ फिर? That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. तो मिसेज मैकपर्सन ने जैसे ही मिसेज मैकपर्सन ने वो टिन का बॉक्स देखा, वो उनकी आंखों में चमक आ गई, चेहरे पे हैप्पीनेस आ गया, पूरा उनका फेस ग्लो करने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। ऑथर ने सब कुछ बोला, पता है आपको? ऑथर ने बताया कि ऑथर को ये डेस्क मिला कबाड़ी में, ऑथर उसकी सफाई कर रहा था, ऑथर को उसको वो सीक्रेट ड्रॉअर मिला जिसमें उसने लेटर मिला, लेकिन उसको नहीं लगता, मतलब हमारे ऑथर को नहीं लगता कि अपनी खुशी और वो लेटर को देख के वो इतनी खुश थी कि उन्होंने कुछ भी सुना। फॉर अ वाइल शी शेड नथिंग, थोड़ी देर के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप। उन्होंने लेटर को खोल के पढ़ा नहीं, उन्होंने वो लेटर को बस छू रही थी, फील कर रही थी, उसको टच कर रही थी, ठीक है। स्ट्रोक करने का मतलब होता है ना, स्ट्रोक करने का, एक मिनट, ये रहा आपका, स्ट्रोक करने का मतलब होता है कि धीरे धीरे उसको सहला रही थी, ठीक है। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, उन्होंने झटके से क्या किया? आगे आई और ऑथर का हाथ पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, और वो रोने लगी, उनकी आंखों में पूरे के पूरे आंसू भरे हुए थे, है ना। और फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला, यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। ये क्या हो गया?
हमारी जो कोनी मैकपर्सन थी उन्होंने बोला कि मुझे यकीन था कि तुमने मुझसे बोला था कि तुम क्रिसमस पे घर आओगे, और आप आए, क्रिसमस पे आप घर पहुंच गए, और दिस इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर मी इन द वर्ल्ड, क्योंकि मुझे क्रिसमस के दिन आपने प्रॉमिस किया था और आपने अपना प्रॉमिस निभाया और आप क्रिसमस पे मुझसे मिलने आए। तो उसने कम क्लोजर जिम, सिट डाउन, और कोनी ने हमारे ऑथर को जिम समझ लिया और उसको अपने पास बुला के बैठा लिया अपने पास। फिर उसके बाद क्या हुआ? आई सेट डाउन बिसाइड हर, ऑथर उसके बगल में बैठ गया। शी किस्ड माई चिक, और ऑथर चिक, चिक होना चीक, हाँ ठीक है, शी किस्ड माई चीक, और हमारे ऑथर के गाल पे हमारी जो है कोनी मैक पर्सन है उन्होंने किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। अब कोनी ने बताना चालू किया कि वो क्या करती थी, वो उनका लेटर जिम, क्योंकि कोनी हमारे ऑथर को जिम समझ रही थी, तो कोनी ने बोला कि मैं तुम्हारा लेटर ये रोज पढ़ती थी, रोज आई वॉज रीडिंग योर लेटर डेली, एंड आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं ऐसे लेटर पढ़ती थी कि मुझे लगता था कि तुम ही ये लेटर सामने से लिख रहे हो। मतलब वो पढ़ती थी लेकिन उनके माइंड में जिम की वॉइस गूंजती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, और बोला उन्होंने कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि तुम मेरे से दूर हो। इट वॉज आई ऑलवेज फेल्ट दैट यू आर विथ मी, एंड नाउ यू आर, और यहाँ पर आपको नाउ यू आर बैक फ्रॉम, नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और आज जबकि तुम खुद मेरे सामने बैठे हो तो क्या तुम प्लीज इसको मुझे पढ़ के सुनाओगे? मैं चाहती हूँ कि ये लेटर मैं तुम्हारी आवाज में सुनूं। वुड यू डू डैट फॉर मी जिम डियर? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. क्या बोला कोनी ने? कोनी ने बोला कि क्योंकि मैं ये लेटर रोज पढ़ती थी और पढ़ते पढ़ते मैं दिमाग में इमेजिन करती थी कि ये लेटर तुम मुझे पढ़ के सुना रहे हो, तो जब आज तुम आ गए हो मेरे साथ, मेरे सामने तुम आके बैठ गए हो और तुम क्रिसमस पे आ गए हो, यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर मी, तो प्लीज वुड यू रीड दैट लेटर फॉर मी योर सेल्फ, डू मी दिस फेवर, है ना? और उसके बाद क्या हुआ? Then we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. marzipan याद है ना आपको, जो हमारे जिम मैकपर्सन ने उस जर्मन सोल्जर के साथ शेयर किया था, याद है ना? केक जिसकी उसने बहुत तारीफ की थी। तो वही कोनी बोल रही है कि हम लोग चाय पियेंगे, फिर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, मैं तुमको केक भी खिलाऊंगी और मार्जिपन भी जो तुमको बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे हो गई हमारी स्टोरी खत्म। ये दो हैं आपके क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। हु डिड कोनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? तो आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा कि कोनी ने कि हमारे ऑथर को क्या समझ लिया। आप इसका आंसर मुझे देना और मुझे लिख के बताना। Which sentence in the text shows that the visitor does not try to hide his identity? कौन से सेंटेंस में आपको ये बताया गया कि विजिटर ने कोशिश नहीं की अपनी आइडेंटिटी छुपाने की? मतलब विजिटर ने, ऐसे कौन से सेंटेंस से आपको लगा कि जो हमारा विजिटर था, जो कि हमारे ऑथर थे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं की, मतलब उन्होंने बताया नहीं कि वो कौन है? ऐसा कौन से सेंटेंस में लगा? तो आपको बता दूं, आपको बता ही देता हूं। चलो यहाँ पर देखो, ये रहा वो सेंटेंस। I explained about the desk, about how I had found the letter, but I don't think she was listening. ऑथर ने बोला ना कि मैंने कोनी को सब कुछ बताने की कोशिश की, मैं बताया कि डेस्क क्या, कैसे मुझे डेस्क मिला, कैसे मुझे वो मिला, सब कुछ, और लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सुन रही थी। उनका पूरा फोकस किस पे था? लेटर पे था। तो मैंने सेकेंड आंसर आपको बता दिया। आप ये दो आंसर और इसके ऊपर के कॉम्प्रिहेंसिव चेक के दो आंसर और मेरे वाले क्वेश्चन का आंसर, ये आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, ठीक है? और यहाँ पर आपका होता है चैप्टर खत्म। क्वेश्चन आंसर्स आपको स्कूल में लिखवाए होंगे, मैं उनको दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आंसर लर्न करने होंगे, क्योंकि हम लोग इस वीक में टेस्ट लेंगे इंग्लिश का, आपके इस चैप्टर 1 का, और मैं डेट और टाइम अनाउंस कर दूंगा आपके ग्रुप में। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर द ग्रेट क्रिसमस, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड खत्म होता है। थैंक यू सो मच।